हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर एक ओपन सिलेंड्रिकल कंटेनर को हम उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएं, रोटेट कराएं, तो आपने देखा होगा कि एक वर्लपूल टाइप में बनता है। यानी एक जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो एक कर्व्ड सरफेस बना लेता है। और ये कर्व्ड सरफेस जो है ये पैराबोलॉइड होता है। यानी अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये पैराबोला का 3D फॉर्म होता है। तो ये पैराबोलॉइड कैसे हुआ और ये इसमें प्रेशर कैसे लिखेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि ये कंटेनर को हम घुमा रहे हैं, और घुमाने से हुआ ये कि इसका जो लिक्विड है वो टॉप सरफेस से इस शेप में आ गया। अब हमने माना कि लेट सपोज एक पॉइंट की बात करी, इस पॉइंट की बात करी, तो ये पॉइंट जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस है x, और मान लिया कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, और ये पॉइंट की जो ये ऊंचाई है y, x एक्सिस से ऊंचाई y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है इस सरफेस पे, थोड़ा ठीक तरीके से बनाता हूँ इसको। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर मैं इस पोजीशन पे देखूँ कि यहाँ पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, तो बाहर की तरफ ये एक m मास का पार्टिकल मैंने माना है, तो इस पार्टिकल पे बाहर m x ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगेगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, और नेट फोर्स जो होगा वो इस पार्टिकल पे इस तरह से होगा F नेट, और F नेट जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है, लेट सपोज, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल से कि टैन थीटा जो होगा, अब मान लीजिए कि ये वाला कंपोनेंट की बात करें तो टैन थीटा होगा ये कंपोनेंट जो कि एम एक्स ओमेगा स्क्वायर है। तो टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और अपॉन में लिख सकता हूँ एम जी। तो टैन थीटा होगा एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये सरफेस जो है वो कर्व्ड इसलिए होगा क्योंकि हर पोजीशन पर जो स्लोप है वो देखिए आप x का फंक्शन है, यानी जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ये स्लोप बढ़ता जाएगा, तो इसलिए सरफेस कर्व्ड सरफेस होगा। और ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर पोजीशन पे कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर अब मैं डी टैन थीटा को dy बाई डी एक्स लिख दूँ, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और dy हो जाएगा x ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू डी एक्स। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें और हम y की लिमिट लगा दें फ्रॉम 0 टू y, तो ये 0 टू y, और x की लिमिट 0 टू x, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि y जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, ये आ जाएगा y। तो आप y को x के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आप ये चीज़ को गौर से देखेंगे तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज़, ये जो रिलेशनशिप है ये पैराबोला की रिलेशनशिप है। अब क्योंकि पैराबोला तो एक 2D कर्व होता है, तो अगर एक 3D सरफेस की बात करें तो पैराबोला का 3D फॉर्म पैराबोलॉइड होता है, और ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज पैराबोलॉइड। जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है वो पैराबोलॉइड होता है शेप में। ठीक है, तो ये सबसे पहली इसमें बात हुई। दूसरी बात, अगर हम इसका एनालिसिस थोड़ा सा और करें तो हम ये देखेंगे
कि अब प्रेशर किस तरीके से हम लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने माना कि अगर ये पोजीशन है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स सपोज -x, y, क्योंकि ये ओरिजिन है ना। तो इस पोजीशन का लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ठीक इसके नीचे अगर हम एक पॉइंट बनाएं तो ठीक इसके नीचे एक पॉइंट है सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए का प्रेशर लिखें तो ए का प्रेशर होगा पी नॉट, क्योंकि ए पर हवा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और बी का जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट, यानी प्रेशर एट ए, प्लस ये जो डेप्थ है वाई मान लिया मैंने, तो वाई रो जी। तो जो बी का प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस, अब जो वाई की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू रो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पी बी। और अगर मैं लिखूं यहाँ पर सी पे जो प्रेशर है उसकी बात करूं, तो सी पे जो प्रेशर है पी सी वो होगा पी बी प्लस, अब मान लीजिए कि ये हाइट है एच, तो एच रो जी। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब हम बी से सी जा रहे हैं या जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हमने सिर्फ वाई रो जी की टर्म्स क्यों ली है, क्योंकि ये बात हमने ऑलरेडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में प्रेशर कैसे लिखते हैं बात कर चुके हैं। और हम एक बार फिर इसको दोहराते हैं कि जब हम ए से बी जा रहे हैं या बी से सी जा रहे हैं तो हम एग्जैक्टली वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाने से जो हमें प्रेशर का वेरिएशन लेना है वो रो इंटू जी इफेक्टिव, जो वाई डायरेक्शन का जी है जो कि जी है, इंटू जो आप डिस्टेंस वाई में चले हो वो लेनी है। तो आप ये भी देख सकते हो कि जब आप ए से बी जा रहे हो और आप बी से सी जा रहे हो तो आपका एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पूरी लाइन पे जो भी पार्टिकल्स हैं उन पे सेम है। तो प्रेशर वेरिएशन ऐसे इस लाइन पे नीचे चलने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नहीं होगा, सिर्फ जी की वजह से होगा, इसलिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और इन द सेम वे अगर आप लेट सपोज ये पॉइंट है डी एक, जो कि सेम एच डेप्थ पे है, या लेट सपोज एच डैश डेप्थ पे है यहाँ सर, इनफैक्ट एच और एच डैश बराबर ही होगा। तो यहाँ का प्रेशर जो है वो भी पी नॉट है, तो आप पी डी को भी आप लिख सकते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी। पर ऑब्वियसली आप ये मत सोचिए कि सी और डी पे प्रेशर सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी ये इक्वी प्रेशर लाइन नहीं है। और इक्वी प्रेशर लाइन कैसी होगी ये हम इसमें देख चुके हैं। ये जो लाइनें हैं जैसा फ्री सरफेस है, ये लाइनें इक्वी प्रेशर लाइन होंगी, यानी ये लाइनें पैराबोला होंगी, और ये जो कर्व बन रहे हैं ये इक्वी प्रेशर लाइनें होंगी, पैरेलल लाइंस। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अगर ओरिजिनल लिक्विड लेवल मान लीजिए एच था, लेट सपोज एच ये था, मैं इसको अलग से बनाता हूँ ये जो ओरिजिनल लिक्विड लेवल था ये एच था यहाँ से, और जब ये मतलब इस बात का ये मतलब हुआ कि जब ये कंटेनर घूम नहीं रहा था तो लिक्विड लेवल एच था और ये ओमेगा है, ओमेगा से अब घूमने लगा, तो ये लिक्विड थोड़ा ओरिजिनल लेवल से यहाँ से ऊपर जाएगा और थोड़ा ये जो इसका पैराबोला का बेस है ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। अब हमने माना कि जो बेस से ये पीक पॉइंट है या इसकी ऊंचाई h है, और ओरिजिनल लेवल से लिक्विड की पीक जो है वो x1 ऊंचाई पे है, और ओरिजिनल लेवल से इस पैराबोला का बेस x2 डेप्थ पे है नीचे। अब हमें x1 और x2 का रिलेशन निकालना है और हमें इनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ओमेगा, हमें गिवन है रो, और हमें गिवन है कंटेनर का रेडियस और ओरिजिनल हाइट h, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए जो कि पैराबोलॉइड के बारे में है। तो अगर मैं एक बार इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ
तो ये देखिए आप, हमने ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाया। अब यहाँ पे आप ये गौर कीजिए सबसे पहले कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पैराबोलॉइड की वॉल्यूम होती है वो हाफ होती है इनक्लोजिंग सिलेंडर की वॉल्यूम के, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे पता है ये बात आपको समझ में नहीं आई, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि एक ये सिलेंडर है जिसकी हाइट है ये एच और ये रेडियस है आर। तो इसकी वॉल्यूम आप क्या बोलेंगे? तो इस वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम को आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पर अगर मैं इसी सिलेंडर में से एक पैराबोलॉइड बनाऊं इस तरह से, तो ये जो वॉल्यूम है पैराबोलॉइड की, जो ये वाली वॉल्यूम होगी शेडेड, ये वॉल्यूम होगी ये 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ये मैथमेटिक्स की एक बात है, सिंपल, और इसको यूज़ करके हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि अगर हम ये देखें कि ओरिजिनली पानी इस पूरे सिलेंडर में था, देखिए गौर से कि ये ओरिजिनली पानी पूरे सिलेंडर में था, और अभी भी इतना जो पानी है वो एज इट इज़ है। तो इस पानी की वॉल्यूम पे पहले और अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस वॉल्यूम पे, पर जो ये वॉल्यूम यहाँ थी इसमें भरी हुई थी, ये वॉल्यूम गौर से देखिए आप, और ये जो वॉल्यूम थी यही तो ऊपर एडजस्ट हो गई। समझ सकते हैं आप ये बात को? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, ये देखिए इस वॉल्यूम को मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो होगा वो इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगा, ये छोटा सिलेंडर, और इस छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम होगी x2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात कि ये वॉल्यूम जो है ये कहाँ एडजस्ट हो गई? ये पूरे इस रीजन में एडजस्ट हो गई। देखिए ये जो वॉल्यूम है, अगर मैं इसको फिर से शेड करके दिखाऊं, ये पूरी लिक्विड की वॉल्यूम ये एडजस्ट हो गई यहाँ पर। तो ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ये क्या होगी? अगर मैं इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम लिखूं, पूरे सिलेंडर की, इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से अगर मैं पैराबोलॉइड की वॉल्यूम को माइनस कर दूं जो कि पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 होती है, तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम आएगी। तो रिमेनिंग वॉल्यूम भी तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 होगी, और ये रिमेनिंग वॉल्यूम ही तो इसके बराबर होगी, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो रिमेनिंग वॉल्यूम में ही तो एडजस्ट हुआ है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, और ये जो है ये यहाँ x नहीं आएगा, ये x2 आएगा, सॉरी। तो आप देखिए x2 कितना आ रहा है? h बाई 2। तो इसका मतलब है कि x1 भी h बाई 2 आएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 ही तो h है। और अगर मुझे h निकालना है तो मैं यहाँ से निकालूंगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले डिराइव कर रखी है कि y की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे y क्या है? y ये है कि ये लिक्विड इस पैराबोला के बेस से कितना ऊपर गया। तो अगर मुझे ये निकालना है, ये एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, इसको ध्यान रखिए। तो अगर मुझे ये निकालना है कि h कितना होगा, तो h की वैल्यू मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि h की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे h निकालना है तो मैं x को r रख देता हूँ, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, ये आ गया h। और अगर मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि x1 की जो वैल्यू होगी वो x2 के बराबर ही होगी, x1 बराबर x2, और वो होगी h बाई 2, यानी r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4g। तो आप इस तरीके से x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो इसका एनालिसिस हो गया, और अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो इसमें आपको बहुत अच्छी एक सिचुएशन समझाएगा। देखिए सबसे पहला इसमें सिचुएशन क्या है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो हम पहले एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, और इस वेसल की टोटल हाइट है 0.6,
ये 0.6 है और ऑब्वियसली ओपन है, ये ओपन वेसल है। और इसका 2/3 वॉल्यूम जो है और इसका डायमीटर 0.3 है, यानी इसका जो रेडियस होगा, हमने इसको कैपिटल H मान लिया और इसके रेडियस हमें गिवन है R इज इक्वल टू 0.3/2। ठीक है ना, तो 0.3/2 हो जाएगा 0.15। ठीक है, और इसमें जो 2/3 वॉल्यूम है वो भरी हुई है और जो डेंसिटी है वो 0.8 है लिक्विड की। और 2/3 वॉल्यूम का भरे होने का मतलब है कि इसकी हाइट भी 2/3 भरी हुई है, तो जो लिक्विड लेवल इसमें भरा हुआ है H, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड, वो 2/3 टाइम्स ऑफ H है। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालूं तो ये ऑब्वियसली 0.4 आएगा। तो लिक्विड यहाँ पर इस लेवल तक भरा हुआ है। मैं लिक्विड भी बना देता हूँ। ठीक है, और जो ये कंटेनर की बात करूँ, ये ओरिजिनल लेवल जो है ये है स्मॉल h, जिसमें लिक्विड स्मॉल h तक भरा हुआ है। अब हमें इस फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि हम इस कंटेनर को सेंट्रल एक्सिस पे किस मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएं। मैं ये सेंट्रल एक्सिस बना दी, तो हमें बताना है कि हम इसे किस मिनिमम ओमेगा से घुमाएं कि लिक्विड यहाँ से लीक होना चालू हो जाए। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर इनिशियल लेवल ये होता था तो लिक्विड यहाँ से h/2 ऊपर जाता था, x1 h/2 आता था। ठीक है, और अगर हम h की वैल्यू निकालें, अब देखिए ये h तो छोटा h तो जो है वो इनिशियल लेवल है, तो मैं चलिए काम करता हूँ कि मैं इसको h0 मान लेता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन अवॉइड होगा। तो h0 है वाटर का लिक्विड जो है उसकी इनिशियल लेवल, तो इसको मैंने h0 माना। अब हमको ये पता है कि जब ये लिक्विड फैलने लगेगा, स्पिल होगा, तो इसका जो कर्व बनेगा पैराबोला का वो ऐसा बनेगा कुछ, और ये जो होगा लेवल, ये h/2 होगा और ये h/2 होगा। तो h की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। यहाँ पर h की वैल्यू है r²ω²/2g। तो जो ओमेगा होगा, अगर मैं ये बात करूँ कि h इज इक्वल टू r²ω²/2g, ये देखिए, और h/2 की वैल्यू होगी /4g। तो ये जो हाइट है ये हमें पता है, ये रिमेनिंग हाइट है, और ये रिमेनिंग हाइट है 0.6 माइनस 0.4 यानी 0.2। तो h/2 0.2 होना चाहिए, और 0.2 किसके बराबर होगा, r²ω²/4g। तो 0.2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 4g, यानी 40 डिवाइडेड बाय r²। अब अगर आप r² निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर, और ये आएगा ω²। तो इससे आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि डेटा ऐसा है कि थोड़ा सा सॉल्यूशन में टाइम जाएगा, तो हम वो टाइम को क्यों वेस्ट करें, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सीखनी है। तो ये ω1 की वैल्यू आ गई, और हमें फिर ओमेगा निकालना है कि जब कंटेनर का बेस विजिबल होगा, जस्ट विजिबल होगा। तो एक नया पेज लेते हैं और हम फिर से एक कंटेनर बनाते हैं। तो अब जब इस कंटेनर का बेस क्लियरली विजिबल होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें लिक्विड जो है वो इस तरीके से कर्व बनाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल h हम मानते हैं वो कैपिटल H के बराबर हो गया, यानी वो लिक्विड के जो कंटेनर की टोटल हाइट है उसके बराबर हो गया। तो स्मॉल h की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल h की वैल्यू होती है r²ω²/2g। तो यहाँ मैं बोल दूंगा कि h बराबर r²ω²/2g, और h की वैल्यू 0.6 है, और r की वैल्यू 0.15 है, और ω2²/2g। इससे अगेन हम ω2 की वैल्यू निकाल लेंगे। लिक्विड यहाँ पे इस जगह पे ही फिल्ड होगा।
और थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट इन द वेसल। अब इसी केस में लिक्विड का कितना परसेंटेज बचा है। तो आप सिंपल है, आपको पता है कि इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड था वो वी नॉट था, लेट सपोज। तो वी नॉट होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ओरिजिनल लेवल एच। इनफैक्ट जो लिक्विड का लेवल था वो एच नॉट था। ठीक है, तो अब ये जो है, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई, इसको यहाँ लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एच नॉट। अब जो वॉल्यूम बची है वो क्या होगी? तो देखिए, जो वॉल्यूम बची है वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इस पूरे जो है सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस इस पैराबोलॉइड की वॉल्यूम बची है। तो वॉल्यूम लेफ्ट इन द कंटेनर जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पूरी, क्योंकि अब सिलेंडर जो है एनक्लोजिंग वो पूरा कंटेनर है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। तो वी लेफ्ट क्या होगा? वी लेफ्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम डबल होती है, पैराबोलॉइड की हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो कितना वॉल्यूम बचा है परसेंटेज में? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम लेफ्ट इन द कंटेनर होगा वी लेफ्ट अपॉन वी नॉट इंटू 100। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा एच बाय 2h/h0 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये वही केस है, और ये हमने इस रोटेटिंग कंटेनर के सारे एनालिसिस को पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यू ट्यूब को रोटेट कराएंगे उसके एक आर्म पे या कहीं और, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।